उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग एक ऐतिहासिक योजना के साथ रूबरू कराने जा रहा है, जिसमें अगर बात करी जाए जिन्होंने कभी भी बिल नहीं जमा किया है या जिनका पैसा बकाया है, उनके सरचार्ज को तो माफ़ किया ही जाएगा। उसी के साथ साथ पहली बार जो उनका मूल पैसा होता है उसमें भी छूट देने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी पहल और एक ऐतिहासिक पहल सर ऊर्जा विभाग लेकर आया है। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे और कैसे उपभोक्ताओं को जोड़ना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों के तहत, भावनाओं के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने बिजली का बिल भरने में पिछले सालों में असमर्थ रहा है किन्हीं कारणों से, लेकिन साथ ही देश की प्रगति, देश के विकास के दृष्टिगत माननीय प्रधानमंत्री जी का ही आग्रह था कि हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। ऐसे एक समय काल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बिजली का बिल असमर्थता के कारण या अज्ञानता के कारण नहीं भर पाए हैं। ऐसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हमारे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो कुल उपभोक्ता हैं बिजली के, उनमें से आधे से ज़्यादा उपभोक्ता 3 करोड़ 50 लाख लोगों में से 1 करोड़ 45 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो कभी बिजली का बिल नहीं दिया है या बहुत लंबे समय तक नहीं दिया है। ऐसे लोगों से जब भी बिजली विभाग बिल मांगता है तो स्वाभाविक है कि पिछला जो उनका बकाया है वो लाखों में जाता है। विभाग की भी किरकिरी होती है कि एक बल्ब जलाने वाले व्यक्ति को 1 लाख का बिल, लेकिन वास्तविकता ये है कि वर्षों से वो बिल भरा नहीं गया है। ऐसे एक चक्रव्यूह में सरकार भी फंसी है, जनता भी फंसी है, लोग, गरीब व्यक्ति भी फंसा है। उससे हमेशा के लिए, इस चक्रव्यूह से लोगों को निकालने के लिए हमने सोचा कि कुछ ऐसा विशेष योजना लाना चाहिए जिससे कि रोज़ की जो झंझट है वो ख़त्म हो। उसी भावना के तहत ये जो हम लोग बिजली बिल राहत योजना इस बार की लेकर के आए हैं, और हमारे कार्यकाल में ये चौथी योजना इस तरह की है। लेकिन पिछली योजनाओं की अपेक्षा भी ये योजना बहुत ही लचीली, बहुत ही उदार और बहुत ही अच्छी है। वो इस तरह से कि 1 दिसंबर से ये योजना शुरू होगी, 3 महीने चलेगी, एक महीने का एक चरण होगा। पिछली योजनाओं में हर अगले चरण में जो विद्युत सरचार्ज जिसको बोलते हैं, जो पेनाल्टी और ब्याज जो लगता है बिजली बिल न जमा करने पे, सिर्फ उसमें छूट दी गई थी, और वो भी हर अगले चरण में घटती जाती थी। पहले चरण में 100% है तो अगले चरण में 80 हो गई, फिर उसके बाद के तीसरे चरण में 70-60 हो गई। इस तरह का घटते हुए क्रम में हम लोग रखते थे। इस बार तीनों चरण में एक बहुत बड़ा सुविधा देते हुए तीनों चरण में हम लोगों ने विद्युत सरचार्ज जो बोलते हैं या ब्याज या वो बोलते हैं पेनाल्टी, उसमें से 100% मुक्ति का प्रावधान किया है। मतलब पूरा 90 दिन का हम समय लोगों को दे रहे हैं कि उस समय में आप जब भी चाहेंगे भरेंगे, उसमें आपको विद्युत सरचार्ज पे संपूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति का बकाया है उसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग अंदाजन 30 से 40% हिस्सा हो सकता है, जितना लंबा बिल न भरने का अंतराल होगा उस हिसाब से, तो ये राहत तो उसको मिल गई। दूसरी बात कि अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ और कहीं ऐसा नहीं हुआ, किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि बिजली विभाग अपने मूल बकाए, मूलधन पे कोई राहत किसी को दे। इस बार हमने उसमें भी 3 प्रकार का प्रावधान करते हुए उस पर भी राहत देने का हमने प्रावधान किया है। वो इस प्रकार है कि अगर एक मुश्त आप रकम जमा करते हैं जो बाकी है, 100% ब्याज मुक्ति हो गई आपकी। जो बचा हुआ रकम है उसको अगर आप एक मुश्त भरते हैं, प्रथम चरण में भरते हैं, तो 25% की मूलधन पे आपको राहत हो जाएगी। अगला दूसरे महीने में भरते हैं तो 100% ब्याज माफ़ी के साथ साथ आपको 20% की छूट मिलेगी, और उसके बाद तीसरे महीने में अगर भरते हैं तो 15% की मूलधन में छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, कई ऐसे उपभोक्ता हैं जो इतनी कोई बड़ी रकम एक मुश्त भरने में असमर्थ हैं, उनके लिए हमने कहा। और एक ये भी बात आ रही थी बार बार कि कई लोग हैं जो
अपना नियमित बिल तो भरना चाहते हैं, भरने की स्थिति में भी हैं, 200, 500, 400, 1000 जो भी आता है गरीब लोग, लेकिन पिछला बकाया उनके सिर पे इतना बड़ा एक बोझ बन गया है और हमारा विभाग दोनों को क्लब करके उसको देखता था, नहीं जमा होने पे कनेक्शन काट करके आ जाता था। इसको हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है। वो इस प्रकार से कि अगर नियमित बिल भरने वाला उपभोक्ता है, उसका पिछला बकाया जो है उसको 20 किस्त, 50 किस्त, जितने भी किस्त में उसको देना हो, 750 रुपये की किस्त अगर वो देता है और कितनी भी लंबी उसकी किस्त बनती हो, कितना भी समय लगे, हम उसको 10% का मूलधन पे छूट देंगे और साथ में 100% की जो ब्याज माफ़ी है वो तो उसके ऊपर चालू रहेगी ही। बिजली चोरी की मुकदमे भी तमाम लोगों पे मैं दर्ज हैं, मैं आपने इस कहा पे है आ कि रहा उस हूँ। पर भी एक बड़ी राहत। मैं उस पे आ रहा हूँ। दूसरा प्रावधान हमने किया है कि जो 750 नहीं भर सकता, 500 ही भर सकता है, उसके लिए भी हमने व्यवस्था किया है कि आप 500 भरिए और आपको 5% मूलधन में छूट मिलेगी और 100% ब्याज में छूट मिलेगी। और इन दोनों ही परिस्थितियों में भले ही आपको 2 साल लग जाए उसको भरने में, 3 साल लग जाए भरने में, इस पूरे समय काल के लिए हम कोई ब्याज उसमें लेने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार जो आपने पूछा कि आपराधिक मामले जिनके ऊपर हुए हैं, बिजली के चोरी के कारण से या अन्य किसी भी गलतफहमी की वजह से कई बार विभाग लोगों पे FIR कर देता है, उस केस में भी इस समाधान योजना में, इस राहत योजना में अगर आप शामिल होकर के आप रकम भरना चाहते हैं तो जो कुल निर्धारित रकम है उसमें 50% की छूट देने का हमने प्रावधान किया। ये जो एक बहुत बड़ी छूट है, पहले महीने में भरते हैं तो 50% की छूट, अगले महीने में ज्वाइन करते हैं तो 45% की छूट और उसके तीसरे महीने में भरते हैं तो 40% की छूट। सर, मैंने इस योजना के बारे में जब तमाम लोगों को बताया तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी से एक ये भी सवाल करिएगा कि जो नियमित रूप से जो भुगतान करते हैं, क्या उनको भी किसी तरीके की छूट जो है वो दी जानी चाहिए सर? क्योंकि ये तो ऐसे तो फिर जो अनपेड हैं, लॉन्ग पेड हैं, तो नियमित वालों के लिए क्या है? नियमित रूप से भरने वालों का पहली बात तो ये कि मैं विभाग की तरफ से विभागीय मंत्री होने के नाते बहुत बहुत हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो हमारे विभाग की जो सेवा उनको मिल रही है उसका पूरा पूरा नियमित भुगतान कर रहे हैं। अभी कुछ कार्यक्रमों में हमने ऐसे उपभोक्ताओं को मंच पर बुला करके सम्मानित भी किया, जौनपुर में आपने शायद देखा होगा। तो पहली बात तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। उनके बिल भरने की वजह से ही विभाग अपनी सेवाएं चालू रख पा रहा है, नहीं तो पैसे के अभाव में ये सेवाएं चालू रखना मुश्किल होता है। उनके लिए एक अच्छी खबर ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि लगभग 5वां साल चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ी नहीं है। ये ऐसे लोगों के सहृदयता की वजह से या जिम्मेदारी पूर्वक उनका जो व्यवहार है उसी की वजह से हम लोग विभाग चला पा रहे हैं। गरीब व्यक्ति जो छोटा उपभोक्ता है, किसी कारणवश संयोगावशात उसके ऊपर एक बड़ा बोझ आ गया है और एक बहुत ही बड़ी सामाजिक कह लें या प्रशासनिक कह लें एक समस्या को देखते हुए हमने इसका निराकरण गरीबों के पक्ष में करने का निर्णय लिया है। हम आशा रखते हैं कि सभी उपभोक्ता विभाग के और हमारे इस निर्णय के साथ रहेंगे। एक आखिरी सवाल दे लीजिए सर। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिजली विभाग जो है वो वैसे ही इतने कर्जे में है, इसके बाद वो और कर्जे में जाएगा, इसकी भरपाई कैसे करेगा? उनके पास पावर ही नहीं है इसको करने की। देखिए, विपक्ष के पास अगर जो समय था पूरा 60-70 साल का समय था, उन्होंने बिजली विभाग की क्या दशा किया था। आप ही स्वयं अगर आपसे मैं पूछूं कि 7 साल 8 साल पहले आपके गांव में, आपके घर में कितनी बिजली आती थी, तो आपका जवाब होगा कि नहीं आती थी। और बिजली विभाग का जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का घाटा है, वो इधर का घाटा नहीं है, ये पहले का घाटा है। जो लोग बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनके समय का घाटा है। बिजली विभाग को लूटने का, बिजली विभाग को महंगी बिजली खरीदवाने पर मजबूर करने का मैं बार बार कह चुका हूँ, विधानसभा में कह चुका हूँ कि ये लोग क्या बात करेंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए एक इतना बड़ा जो बर्डन डाल करके गए हैं कि आज अगर हम सोलर से बिजली अगर हम सस्ती उत्पादन करके हम दिन में
अपने किसानों को देना चाहते हैं, तो भी हमें जो बंद होगा जो थर्मल पावर प्लांट, उसका सरचार्ज, उसका फिक्स चार्ज हमको देना पड़ता है। और वो फिक्स चार्ज इतना महंगा इन्होंने करके गए हैं कि वो हमारी सोलर की जो बिजली, पूरी बिजली आती है, अगर बंद रखेंगे तो उससे भी ज़्यादा हमें उन पावर प्लांट्स को देना पड़ता है। ऐसे ऐसे अनुबंध करके ये लोग गए हैं। बिजली विभाग को बर्बाद करने का काम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में हुआ है। उनको कुछ कहने का अधिकार नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर से शुरू होगी, जो लगभग 3 महीने तक चलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।